तो हम उस महापुरुष या उस हस्ती को रब के दरबार में अर्जी लगाने के लिए एक वसीले के तौर पे यूज करते हैं। तो वसीले की भी ना दो सिचुएशंस अलग अलग बनती हैं। एक किसी महापुरुष का उनके जीवन में एज ए वसीला होना, और एक आफ्टर समाधि। आफ्टर समाधि जो है वो आप उनका नाम लेके रब के दरबार में वास्ता दे सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है। आप रब के दरबार में अर्जी लगाएं और जो रब के प्यारे इस वर्तमान से गुजर गए हैं उनके नाम का वास्ता देते चले जाएं। ठीक है ना, कि रब्बा इनके नाम का वास्ता लाता हूं तेरे दरबार में, तो इनके नाम के वास्ते से तू मेरी अर्जी को सुन ले। अर्जी रब से ही की जाए, अर्जी किसी और से ना लगाई जाए। अर्जी लगाने की जगह और पूजा की जगह वो सिर्फ एक ही होती है। इनके नाम को जब हम वसीले के तौर पे दरमियान में यूज करते हैं तो ये चूंकि रब के प्यारे होते हैं, इसलिए इनके नाम का वसीला रब सुनता है या रब मानता है। ठीक है, और इनके नाम के वसीला देने से रब को हमारे ऊपर रहम आ जाएगा। अगर ये महापुरुष अपने हयाती में हो, अपने जीवन में हो, अपनी लाइफ में हो, फिर आप अगर उनके दरबार में जाते हो, उनसे मिलने के लिए जाते हो, तो वहां उनके चरणों में बैठ के फिर आप डायरेक्टली उनसे कह सकते हैं कि बाबा गुरु नानक देव जी, आप रब के दरबार में मेरे लिए ये अर्जी लगा दें। गुरु जी, आप रब के दरबार में मेरी ये अर्जी लगा दें। बाबा बुल्ले शाह, आप रब के दरबार में मेरी ये अर्जी लगा दें। कृष्ण जी, आप रब के दरबार में मेरी ये अर्जी लगा दें। बाबा फरीद, आप रब के दरबार में मेरी ये अर्जी लगाएं। जब आप भी उनके साथ फिजिकल रूप में, उनकी फिजिकल बॉडी में रहते हुए, चोला छोड़ने से पहले आप अगर उनके चरणों में जाएं, तो उस वक्त आप उनको ये कह सकते हैं। अब आप नहीं डायरेक्ट रब से बात कर रहे या डायरेक्ट रब से अर्ज नहीं लगा रहे, आप एक महापुरुष के पास चलकर आ गए और अब महापुरुष से कह रहे हैं कि ये मेरी अर्जी है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी चीज है, आप ये अर्जी उठा के रब के दरबार में रखें। ठीक है ना, आप मेरे लिए ये दुआ करें कि रब मेरे बच्चे को कामयाब कर दे। आप मेरे लिए दुआ करें कि रब मेरा रिज़्क बढ़ा दे। आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे बच्चे आ जाएं। आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा वीज़ा लग जाए। आप मेरे लिए दुआ करें, या जो भी ब्लेसिंग्स आपने देनी है, वो उस वक्त चूंकि आपकी दुआ उन तक आ गई। अब दुआ करने वाले दो हो गए, एक आप थे, एक वो महापुरुष। और महापुरुष अब आपकी दुआ को अपने खुद ऑटो वसीले से रब के दरबार में रख रहा है। रब्बा मेरा भगत है, तेरे दरबार च आया है। ठीक है ना, ए ओदी अर्जी है ते मैं उसकी अर्जी लेके आ गया कि रब्बा मेरे इस शिष्य नु, मेरे इस भगत नु, मेरे इस बालके नु, मेरे इस बच्चे नु माफ कर दे। ਇਹਦੇ जिन्ने भी ऐब खतावां गुनाह ने रब्बा माफ कर दे, दरगुजर कर दे, एनू अता कर। उस सूरत में अगर वो हयाती के अंदर हो, अगर वो जीवन में हो, तो फिर आपकी अर्जी चलेगी सीधी उनके पास और उनको आप अभी कह सकते हैं कि जी आप ये मेरी अर्जी लगा दो रब के दरबार में। जब वो चोला छोड़ गए, खुद रब के दरबार में हाजिर हो गए हैं, अब रह जाता है उनके नाम की ब्लेसिंग। अब रह जाएगी उनके नाम का वसीला या नाम का वास्ता। जब हम उनके नाम का वास्ता लेके रब के दरबार में अर्जी लगाएंगे, तो ये बिल्कुल वही चीज बन जाएगी कि जैसे हयाती में आप उनके पास चले गए थे और आप उनको ले गए। रब उनके नाम की लज्जा भी वैसे ही रखता है कि जैसे आप उनकी जिंदगी में उनके चरणों में चले गए और उन्होंने आपके लिए दुआ रब के दरबार में कर दी। तो अब जो है बेस्ट तरीका ये है कि उनके नाम का वसीला रब के दरबार में रखें, वास्ता रब के दरबार में रखें। अब दुआ डायरेक्ट रब से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये महापुरुष फिजिकल रूप में आपके सामने अभी मौजूद नहीं है।